नमस्कार साथियों, आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में राजस्थान करंट अफेयर्स का जो आपका टॉपिक था, जिसमें राज्य व्यवस्था और शासन तथा जो राजस्थान की मेजर पॉलिसीज है उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान सरकार की जो प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रमों के बारे में बात करेंगे। 26वें नंबर का आपका किस क्वेश्चन है, यानी विधायक शिक्षा का साथी महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, यानी कार्यक्रम है। विधायक शिक्षा का साथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कहाँ किया गया है? क्या नाम है कार्यक्रम का? विधायक शिक्षा का साथी। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। विधायक शिक्षा का साथी कार्यक्रम का कहाँ शुभारंभ किया गया है? यानी सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा विधायक शिक्षा का साथी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? ऑप्शन है जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है और कोटा है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर से। यानी सीएम शर्मा द्वारा, भजनलाल शर्मा द्वारा विधायक शिक्षा साथी योजना का शुभारंभ जोधपुर से किया गया है। तो मुख्यमंत्री शर्मा ने जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, कहाँ से, यानी मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में विधायक शिक्षा का साथी योजना का शुभारंभ कब से किया है? यानी 27 जून 2025 को। कब किया है? 27 जून 2025 को किया है। यह जोधपुर विधायक अतुल बंसाली की एक पहल है। यानी किसकी पहल पर किया गया है? तो जोधपुर विधायक है अतुल बंसाली। क्या नाम है फ्रेंड्स? जोधपुर का विधायक है अतुल बंसाली की पहल पर मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी इसमें स्टेटमेंट बता रखे हैं 3, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ठीक है, बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका, वर्ष 2024-25 में आयोजित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा की बात कर रहे हैं, इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड 20 जून 2025 को सम्मानित किया। यानी इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से 20 जून 2025 को सम्मानित किया है। यह बात बिल्कुल सत्य है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो राज्य में 24 सितंबर 2024 को टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया गया था। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग यानी RERC ने हाल ही में 1000 मेगावाट हावर की स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को किस मॉडल के तहत लागू किया जाएगा? ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के आधार पर या इंजीनियरिंग खरीदो निर्माण के आधार पर। फिर है सी बिल्ट ऑन ऑपरेट BOO। लास्ट है आपका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ठीक है, HAM। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बिल्ट ऑन ऑपरेट। ठीक है, बिल्ट ऑन ऑपरेट यानी BOO के आधार पर इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। यानी राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 1000 मेगावाट ओवर BESS परियोजना के लिए टैरिफ को मंजूरी दे दी है। और राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को वाइबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF, यानी जो अंतर होता है लॉसेज का, वो लॉसेज इसके द्वारा दिया जाएगा। यानी VGF सहायता के साथ बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान की पहली, महत्वपूर्ण है, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई का क्या नाम है? गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? ठीक है, महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन आपका चंबल नदी कोटा, बनास नदी टोंक, फिर है मेज नदी बूंदी और लूनी नदी पाली। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, यानी मेज नदी बूंदी पर कौन सी परियोजना है? गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है। ठीक है, और इसका अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। तो प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई, यानी इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। मेंडोली फोलाई है, जिसका लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 18 जून 2025 को किया। कब किया? 18 जून 2025 को बूंदी जिले के लोहली गांव, कौन सा गांव है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कौन से गांव में किया? तो बूंदी जिले का एक गांव है लोहली, गांव में किया। यह परियोजना मेज नदी पर बनी है, जहां सोलर सिस्टम से किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क पानी मिलेगा।
फिर बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की। तो राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रबल कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्या नाम है? प्रबल कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी इसमें 3 स्टेटमेंट है, आपको राइट आंसर बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन से गलत है। तो ये प्रबल कार्यक्रम के बारे में बात करें तो यह कार्यक्रम 9वीं से कक्षा 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए है, यानी जो 9वीं से लेकर 12वीं में पढ़ते हैं उन छात्रों के लिए है। यह बात बिल्कुल सत्य है। प्रबल सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसका उद्देश्य छात्रों को जीवन के व्यवहारिक पहलुओं में पारंगत करवाना है। यह बात बिल्कुल सत्य है। इसके तहत छात्रों को जीवन जीने के कौशल, कार्य और रोजगार और सतत विकास जैसे 3 स्तरीय कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे तीनों कथन सत्य है, यानी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1 2 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 2 3। नेक्स्ट बात करें 31वें नंबर की। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें वही सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है योजना का शुभारंभ 6 जून 2025 को। कब? 6 जून 2025 को प्रथम वातानुकूलित राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को रवाना करके किया गया। यह बात बिल्कुल सत्य है। फिर है यह पहली ट्रेन वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम यानी कौन सी जगह के लिए गई है, ये ध्यान रखना आपको। तो पहली ट्रेन वो रामेश्वरम एवं मदुरई के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर गई है। यह बात ही बिल्कुल सत्य है। तो लास्ट बात कर लेते हैं। इस योजना के तहत 50,000 वरिष्ठ जनों को 13 विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। ठीक है, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यानी 32 नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जैसा कि अभी बात कर चुके हैं, बूंदी में मेज नदी पर बनाई गई है, जिसका लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया था लोहली गांव से। तो यहाँ राइट आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, मेज नदी पर। कहाँ पे बनाई गई है? यानी पहली राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है तो मेज नदी पर बनाई गई है। तो यह परियोजना बूंदी जिले की सबसे लंबी मेज नदी पर बनाई गई है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर सिंचाई विभाग द्वारा डिस्कॉम को बेचना और किसानों को निःशुल्क पानी उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट बात करें 33वें नंबर के। तो केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना, क्या नाम है? पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजस्थान के किन 2 शहरों का चयन किया गया है? ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ई व्हीकल वाहन है उनकी बैटरी के रिगार्डिंग जो चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, तो किन शहरों का चयन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जयपुर और उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 जिलों का चयन किया गया है। एक तो आपका जयपुर है, दूसरा आपका उदयपुर है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश के 40 शहरों की पहचान की है। इस स्कीम के ये चयनित शहरों में राजस्थान से एक तो जयपुर जिला है, यानी एक जयपुर है, और दूसरा आपका उदयपुर है। ठीक है, यानी राजस्थान से 2 शहरों का चयन किया गया है और पूरे भारत से यानी इंडिया से टोटल 40 शहरों का पीएम ई चार्जिंग यानी पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट बात करें यानी सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम के तहत रिसाइकलिंग और रीयूज के क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? ठीक है, इसमें ऑप्शन है 50 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन है, 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा फ्रेंड? 2 करोड़। यानी सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम के तहत रिसाइकलिंग और रीयूज के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो व्यक्ति कार्य करेगा या संस्था कार्य करेगी उसको सरकार द्वारा 2 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब 5 जून 2025 को अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, क्या नाम है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत कहां से की है? ठीक है, ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, फिर दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क से, और लास्ट है आपका गुरुग्राम हरियाणा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2025 को अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क से की है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से स्टार्ट होती है और राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक जाती है। ठीक है, तो इस परियोजना के तहत दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली पर्वत श्रृंखला में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें हरित अरावली योजना के तहत वर्ष 2028-29 यानी हरित अरावली योजना के तहत वर्ष 28-29 तक राजस्थान में कितना वनीकरण क्षेत्र लक्षित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे 1 लाख हेक्टेयर, 1,25,500, 1,48,859 और फिर 2 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1,48,859 हेक्टेयर क्षेत्र में हरित अरावली योजना के तहत वर्ष 2829 तक वनीकरण करने का लक्ष्य राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
तो राजस्थान का जो बजट अभी पेश किया गया था फरवरी में 25-26 में घोषित हरित अरावली योजना के तहत वर्ष 28-29 तक प्रदेश में 1,48,000 कितना 1,48,859 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी जो बजट का प्रावधान है 25-26 का, इस योजना के तहत 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो हरित अरावली योजना के अंतर्गत किस जिले में सर्वाधिक 18,498 हेक्टेयर वनीकरण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो अरावली यानी जो 1,48,859 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो किस जिले में सर्वाधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कितना किया गया है 18,498 हेक्टेयर। तो कौन सा जिला है उसके बारे में बात करेंगे। जयपुर है, अलवर है, सिरोही है, उदयपुर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उदयपुर जिले में सर्वाधिक हरित अरावली प्रोजेक्ट के अंतर्गत 18,498 हेक्टेयर क्षेत्र का वनीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस योजना के तहत सर्वाधिक वनीकरण का लक्ष्य उदयपुर जिले जैसे कि बात कर चुके हैं कितना 18,495 के लिए, और न्यूनतम की बात करें तो दौसा जिले में न्यूनतम, यानी जो दौसा डिस्ट्रिक्ट है उसमें न्यूनतम अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है तो 2450 हेक्टेयर न्यूनतम वनीकरण का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा तो उदयपुर में रखा गया है, वो सबसे कम की बात करें तो दौसा जिले में रखा गया है। नेक्स्ट बात करें 38 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने रावतभाटा के सुखपुरा गांव, राजस्थान सरकार ने रावतभाटा के गांव में, कौन सा गांव है सुखपुरा गांव में 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनटीपीसी, अडानी ग्रीन एनर्जी, रिलायंस पावर और ग्रीन को। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, यानी ग्रीन को कंपनी द्वारा। कौन सी कंपनी है ये ध्यान रखना आपको, ग्रीन को। यानी सुखपुरा गांव में 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी अभी राजस्थान सरकार ने दी है। तो ये कंपनी यानी जो इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी उस कंपनी का नाम है ग्रीन को कंपनी। इस प्रोजेक्ट के लिए टाकरदा, क्या नाम, टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मणी नदी से पानी लिया जाएगा। यानी जो ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो इस प्रोजेक्ट के लिए टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मणी नदी से पानी लिया जाने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा अमृत भारत स्टेशन, क्या नाम है, प्रधानमंत्री द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। इसमें राजस्थान के कितने स्टेशन शामिल है। ऑप्शन है 5 है, 8 है, 10 है और 12 है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। यानी अभी हाल ही प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 8 स्टेशनों का यानी उद्घाटन किया गया है। अब इसकी व्याख्या देखें तो मोदी ने 22 मई, कब की बात है, यानी 22 मई को उद्घाटन किया था। तो 22 मई 2025 को बीकानेर से 103 मिसप्रिंट हो गया था। तो बीकानेर से 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत राजस्थान के 8 स्टेशनों को विकसित किया गया है, जिनमें है देशनोक है। अभी स्टेशन आपको ध्यान रखने हैं कि इनमें से अमृत जो स्टेशन है, अमृत भारत स्टेशन है, तो कौन कौन से है राजस्थान से। एक तो देशनोक बीकानेर है, एक गोगामेड़ी है, एक बूंदी है, एक मांडलगढ़ है, एक गोविंदगढ़ है, एक मंडावर महुआ रोड है, एक फतेहपुर शेखावाटी है और लास्ट में राजगढ़ इसमें शामिल है। नेक्स्ट बात करें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, कौन सी योजना है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 के तहत 6 जून 2025 को रवाना की गई पहली वातानुकूलित राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन वरिष्ठ नागरिकों को किन तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी। जैसे कि पहले वाले किसी ने बात कर चुके थे, तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है जिसमें 25-26 के लिए 6 जून 2025 को हरी झंडी दिखाई गई थी। और जो वो ट्रेन है पर्यटक ट्रेन, वो रामेश्वरम एवं मदुरई के लिए यात्रा करवाएगी। कहाँ पे करवाएगी, रामेश्वरम एवं मदुरई के लिए, यानी रामेश्वर तमिलनाडु में है और मदुरई कर्नाटक में है। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान की दूसरी न्यूक्लियर साइट बनने वाली माही बांसवाड़ा परमाणु कौन सी परियोजना है। तो माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना में 700 मेगावाट क्षमता के कितने परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका 2 रिएक्टर, 3, 4 और 5 सी ऑप्शन से हो जाएगा। इन 4 रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। तो हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, यानी जो इनकी नोडल एजेंसी होती है परमाणु ऊर्जा के लिए, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को साइटिंग सहमति दे दी है। यह राजस्थान की दूसरी न्यूक्लियर साइट होगी, यानी इससे पहले रावतभाटा में है। तो यह राजस्थान की दूसरी न्यूक्लियर साइट होगी जहां 700 मेगावाट क्षमता के 4 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे, 4, जिससे 2800 मेगावाट कितने फ्रेंड्स, यानी इससे अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 4 परमाणु रिएक्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो जिससे 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। ठीक है, तो यानी राजस्थान की सेकंड नंबर की
एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है, इससे पहले रावतबाठा में है। 42वें नंबर का क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 10 स्वास्थ्य मानकों पर 100% उपलब्धि दर्ज करने वाली चयनित ग्राम पंचायतों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 10 स्वास्थ्य मानक बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जिसमें अगर कोई ग्राम पंचायत 100% खरी उतरती है, 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, तो उसके द्वारा यानी उस पंचायत को राज्य सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन है 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख और 21 लाख। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यानी 11 लाख रुपए की उसको प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। जो लक्ष्य गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हैं स्वास्थ्य मानक 10, अगर उसको कोई पंचायत ग्राम पंचायत पूरा कर लेती है तो उसको 11 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें 43 नंबर का, सरकार द्वारा शुरू की गई बर्तन बैंक योजना का मुख्य ऑब्जेक्ट्स क्या है। यानी अभी इस बजट में राजस्थान सरकार द्वारा बर्तन बैंक योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना है? बर्तन बैंक योजना प्रत्येक ग्राम पंचायत में शुरू की जा रही है। ठीक है, तो उस योजना का मेजर ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, बी है ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक और डिस्पोजल के उपयोग को कम करना, सी ऑप्शन है स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता देना, और लास्ट है पारंपरिक बर्तनों की कला को बढ़ावा देना। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक और डिस्पोजल के उपयोग को कम करना है। ठीक है, यानी प्लास्टिक और डिस्पोजल उपयोग को कम करके जो पर्यावरणीय क्षति होती है, ठीक है, उसको कम करना है। तो इस कारण से बर्तन बैंक योजना शुरू की जा रही है। राज्य बजट 25-26 में घोषित बर्तन बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक और डिस्पोजल के उपयोग को कम करना है, जैसे कि बात कर चुके हैं, और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके पहले चरण में तो इसका पहला चरण स्टार्ट किया जाएगा, उसमें पहले मैंने कंप्लीट ग्राम पंचायतें बताई थी। तो इसमें पहले चरण में फर्स्ट स्टेज में 1000 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। जैसे ये सफल होगा तो आगामी बजट में और ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को स्टील बैंक के बर्तनों के सेट मिलेंगे। ठीक है, यानी 1000 ग्राम पंचायतों को स्टील बर्तन के सेट मिलेंगे। और इसका शुभारंभ किया गया था, उद्घाटन किया गया था, इस योजना का बर्तन बैंक योजना का उद्घाटन 12 अप्रैल 2025 को किया गया था। कब किया गया था? 12 अप्रैल 2025 को। आपको ध्यान रखना है कि बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ कब किया गया है। ठीक है, तो बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ 12 अप्रैल 2025 को किया गया है, जिसमें 1000 ग्राम पंचायतों का इसमें चयन किया गया है। कितनी ग्राम पंचायत है फ्रेंड्स? 1000 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। ठीक है, और कौन से बजट में इसकी घोषणा की गई है? तो बजट 2025-26 में इसकी घोषणा, इस योजना की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। और जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक और डिस्पोजल के उपयोग को कम करना है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करें, राज्य का पहला, क्या नाम है? राज्य का पहला स्टील बर्तन बैंक किस जिले की खेराबाद पंचायत समिति में स्थापित किया गया है? महत्वपूर्ण है, इसमें बता रखा है कि राज्य का पहला स्टील बैंक जो 12 अप्रैल 2025 को बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया गया था, तो राज्य का पहला स्टील बर्तन बैंक किस जिले की खेराबाद पंचायत समिति में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है जयपुर है, कोटा है, उदयपुर है, जोधपुर है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कोटा की एक पंचायत समिति है, क्या नाम है? खेराबाद। सबसे पहले खेराबाद से इसकी शुरुआत की गई थी, यानी राज्य का पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले की खेराबाद पंचायत समिति में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें, बंदी पशु प्रयोजन योजना, क्या नाम है? बंदी पशु प्रयोजन योजना, यानी कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम्स के तहत आमजन क्या कर सकते हैं? ठीक है, यह महत्वपूर्ण योजना है, यानी बंदी पशु प्रयोजन योजना के अंतर्गत आमजन क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है आपका वन्य जीवों को खरीद सकते हैं, बी ऑप्शन है चिड़ियाघर बायोलॉजिकल पार्क के वन्य जीवों को एक निश्चित अवधि के लिए गोद ले सकते हैं, सी ऑप्शन है वन्य जीवों के लिए नए अभ्यारण्य बना सकते हैं, या केवल वन्य जीवों के संरक्षण हेतु दान दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सही, यानी चिड़ियाघर, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी चिड़ियाघर और बायोलॉजिकल पार्क में जो वन्य जीव रहते हैं तो उनको एक निश्चित अवधि के लिए आप गोद ले सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बंदी पशु प्रयोजन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत आमजन, यानी आम व्यक्ति भी या कॉरपोरेट संस्थाएं आदि चिड़ियाघरों या बायोलॉजिकल पार्कों में किसी विशेष जानवर को एक निश्चित अवधि, ठीक है, तो नहीं एक निश्चित अवधि 1 माह से लेकर 5 वर्ष तक, कब तक? यानी वो जानवर तो वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप जानवर को घर लेकर आ सकते हैं, तो 1 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लिए प्रायोजित कर सकते हैं या गोद ले सकते हैं, यानी आपको उसका संरक्षण करना है। नेक्स्ट बात करें, 46वां है, वित्त वर्ष 24-25 के बजट में घोषित अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्या लाभ है? ठीक है,
यानी वित्त वर्ष 24-25 में पिछले वाले बजट में अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया है। तो उसका मेजर ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसमें बात करेंगे। ए ऑप्शन है पत्रकारों को निःशुल्क आवास प्रदान करना, फिर है पत्रकारों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता देना, फिर है सी पत्रकारों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, और लास्ट है सभी पत्रकारों को मासिक पेंशन देना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, यानी इस स्कीम के तहत पत्रकारों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत संगठित निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। यानी जो आपके आगामी एग्जाम है 4th ग्रेड का है, टीचर्स का है और राजस्थान पुलिस का है, और इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसमें ऑप्शन है आपका 5,000 है, 15,000 है, 10,000 है, और फिर आपका डी ऑप्शन 20,000। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका 20,000 है तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सरकार द्वारा 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितने की, 10,000 रुपए की। तो राज्य बजट 25-26 में घोषित मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को राज्य सरकार द्वारा एक बार में कितना रुपए दिया जाएगा। जो पहली बार नौकरी पाता है युवा तो उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, यानी प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई युवा नौकरी पाता है पहली बार तो उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 10,000 रुपये, और उसकी जो कंडीशन है उसकी 50,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना 50,000 तक मासिक वेतन पाने वाले नवयुक्त युवाओं के लिए है। यानी 50,000 रुपये तक जो मासिक वेतन पाता है युवा, इससे अगर ज्यादा पाता है तो उसके लिए स्कीम नहीं है, और इससे कम पाता है तो उसके लिए स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट, क्या नाम है, न्यूट्री किट योजना है का इसका जो मुख्य लाभार्थी है कौन है। केवल वरिष्ठ नागरिक, फिर है केवल स्कूली छात्र, गर्भवती महिलाएं और अति कुपोषित बच्चे, लास्ट में केवल किसान। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी। यानी इस योजना में जो मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना है वो गर्भवती महिलाओं, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं और अति कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना को लॉन्च किया गया है। तो मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना का मुख्य ऑब्जेक्ट्स बात कर चुके हैं कि गर्भवती महिलाओं और अति कुपोषित बच्चों के लिए उनके पोषण स्तर में सुधार करने हेतु इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और अति कुपोषित बच्चों को आवश्यक पोषण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की, तो बाबा साहब अम्बेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना। ठीक है, यानी जो बाबा साहब की इस साल यानी 134वीं जयंती थी। ठीक है, तो 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना, यानी पंचतीर्थ यानी 5 जगहों पर भ्रमण योजना स्थापित की गई है। पंचतीर्थ भ्रमण योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्थान इसमें शामिल नहीं है। यानी 5 जगहों को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन में 3 दे रखी है तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी जगह है वो इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जन्मभूमि मऊ शामिल है, पंचतीर्थ में शामिल है, शिक्षा भूमि लंदन शामिल है, दीक्षा भूमि नागपुर शामिल है, और कर्म भूमि इसमें जयपुर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसमें 2 और है, उसके बारे में बात करते हैं। तो साहब अम्बेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों में, यानी बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों में जिन्हें पंचतीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचतीर्थ। जन्मभूमि की बात करें तो मऊ है। ठीक है, और शिक्षा भूमि की बात करें तो लंदन है। ठीक है, लंदन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। दीक्षा भूमि की बात करें तो यहाँ पे नागपुर है। महापरिनिर्वाण भूमि की बात करें तो यहाँ दिल्ली है, यानी महापरिनिर्वाण भूमि आपकी दिल्ली है। और चैत्य भूमि, यानी जो चैत्य भूमि है मुंबई शामिल है, चैत्य भूमि में मुंबई शामिल है। ठीक है, तो ये पंचतीर्थ यानी बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ हो गए। ठीक है, कौन कौन से हो गए, एक तो जन्मभूमि मऊ हो गई, शिक्षा भूमि लंदन हो गई, दीक्षा भूमि नागपुर हो गई, और महापरिनिर्वाण भूमि नई दिल्ली हो गई, और चैत्य भूमि मुंबई हो गई। नेक्स्ट आगे बात करें, यानी बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना है, कौन सी योजना है, संबल योजना। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना का मुख्य उद्देश्य है, मेजर ऑब्जेक्ट्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, या अनुसूचित जाति की 50% से अधिक आबादी वाले गाँवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना, फिर है महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदान करना, और लास्ट है किसानों को मुफ्त बीज वितरित करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी जो अनुसूचित जाति है, SC के जितने लोग हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जाति की 50% से अधिक आबादी वाले, यानी ऐसा गांव जिनमें
अगर एससी की 50% से अधिक की आबादी है तो ऐसे गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है, ठीक है। तो इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर की है, जैसा कि पहले बात कर चुके थे, यानी 134वीं जयंती के अवसर पर की थी। नेक्स्ट आगे बात करें, यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी मां योजना, क्या नाम है, मां योजना, ये महत्वपूर्ण स्कीम्स है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना में पहली बार किस प्रकार की सर्जरी के पैकेज को शामिल किया गया है, यानी पहली बार किस प्रकार की सर्जरी के पैकेज को इंक्लूड किया गया है। पहला है हृदय की सर्जरी, घुटने का प्रत्यारोपण, रोबोटिक सर्जरी, और लास्ट है आंखों का ऑपरेशन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी पहली बार रोबोटिक सर्जरी को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, मां योजना के अंतर्गत। और ये राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, यानी सुविधा सवाई मानसिंह अस्पताल में मिलेगी रोबोटिक सर्जरी की। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पहली बार आयुर्वेदिक सेवाओं के साथ साथ रोबोटिक सर्जरी, यानी आयुर्वेदिक सेवाएं तो इसमें इंक्लूड है, उसके साथ साथ रोबोटिक सर्जरी के 39 यानी 39 कितने पैकेज, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कितने पैकेज लॉन्च किए गए, तो 39 नए पैकेज शामिल किए गए हैं। रोबोटिक सर्जरी की सुविधा वर्तमान में केवल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ही उपलब्ध है। नेक्स्ट आगे बात करें, यानी सरस मायरा योजना के अंतर्गत डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादक को अधिकतम कितनी 2 बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण योजना है। सरस मायरा योजना कौन सी योजना है, सरस मायरा योजना में जो दुग्ध उत्पादक है, जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है, उनको अधिकतम 2 बेटियों की शादी में, यानी 2 बेटियों की शादी पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है, यानी एक तरह से कन्यादान दिया जाता है। यानी 2 बेटियों की शादी पर में कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऑप्शन है 11,000, 21,000, 31,000, 51,000। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कुल 21,000 रुपये की शादी प्रत्येक बेटी की शादी में दी जाएगी। मैक्सिमम 2 बेटियों की दी जा सकती है, यानी मैक्सिमम 2 बेटियां होने पर ये राशि 21,000 दी जाएगी। तो जयपुर डेयरी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर कब 5 अप्रैल 2025 को घोषणा की गई है। 5 अप्रैल 2025 को सरस मायरा योजना, कौन सी योजना है, सरस मायरा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत डेयरी से जुड़े प्रत्येक दूध उत्पादक को उनकी अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए सरस डेयरी की ओर से 21,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण कौन सी योजना है फ्रेंड्स, ये भी महत्वपूर्ण योजना है। इसमें भी जो श्रमिक होते हैं, जो उनकी पुत्रियों के विवाह पर जो राशि दी जाती है, ठीक है, तो वो पहले कितनी थी और बाद में अभी वर्तमान कितनी बढ़ाकर कर दी गई, इसके बारे में बात करेंगे। तो योजना है आपकी महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। कौन सी योजना है फ्रेंड्स, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, यानी ऐसे श्रमिक जो मंडी में कार्य करते हैं, है ना, ठीक है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत श्रमिकों की 2 पुत्रियों, कितनी पुत्रियां हैं, इन 2 पुत्र, मैक्सिमम 2 पुत्रियां होनी चाहिए। तो 2 पुत्रियों के विवाह पर दी जाने वाली सहायता राशि को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। यानी जो पहले जो स्कीम थी, ये पहले 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी, किस योजना के तहत, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत श्रमिकों को दी जाती थी उनकी 2 पुत्रियों तक, यानी 2 पुत्रियां होनी चाहिए, इससे अगर ज्यादा है तो यार योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, 2 पुत्रियों तक ही मिलेगा, यानी पुत्रियां कितनी भी हो सकती है, लेकिन 2 पुत्रियों के लिए 50,000 रुपये पहले दिए जाते थे। अब उसको बढ़ाकर सरकार ने कितना कर दिया गया है, 60,000, 75, 80 या 1 लाख। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका, 75,000 रुपये बढ़ा, यानी टोटल 75,000 रुपये 2 पुत्रियों की ब्याह पर मिलेंगे। तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में 2015 शुरू हुई थी, यानी जो ये स्कीम्स है वो 2015 में लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी महात्मा फुले श्रमिक कल्याण योजना, 2015 में वसुंधरा सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। के तहत श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह के लिए प्रति विवाह, यानी प्रत्येक पुत्री को 50,000 रुपये पहले दिए जाते थे, 2 पुत्रियों के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते थे। अब उस राशि को बढ़ाकर 2 पुत्रियों के लिए 75 यानी 1.5 लाख रुपए कर दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रति विवाह सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, यानी एक पुत्री को 75,000 रुपये मिलेंगे और 2 पुत्रियों को विवाह पे कितने मिल जाएंगे, 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। पहले 1 लाख था, अब इसको बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है 2 पुत्रियों पर, और एक पुत्री पर 75,000 कर दिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें सरकार की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रमों के बारे में बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।